बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाखों सलाम आप पे, आपकी आल पे, आपके साथ। खौफ के अनवा का बयान जो पिछला किया है, खौफ के अनवा के बारे में, अब अगला बयान है सूए खात्मा के ईमान बिल खात्मा, कि इंसान कब्र तक अपना ईमान मुकम्मल ले जाए, अल्लाह ताला की ज़ात उसको ईमान कामल के साथ कब्र तक ले जाए। ये भी सदका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके नाल, पेशवा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके। ए अज़ीज़, मालूम होना चाहिए कि अक्सर बुज़ुर्गों को खात्मा का डर रहा करता है। अजीज़, मालूम होना चाहिए कि अक्सर बुज़ुर्गों को खात्मा का डर रहा करता है, क्योंकि इंसान का दिल बदलता रहता है और मौत का वक़्त बहुत सख्त और कठिन है। मालूम नहीं कि सकरात के वक़्त दिल की क्या हालत होगी। चनाचे एक आरिफ फरमाते हैं कि अगर मैं 50 साल तक किसी को मोहिद समझता रहूं और वो मेरे सामने से हटकर दीवार के पीछे चला गया, तो फिर मैं उसके मोहिद होने पर गवाही नहीं दूंगा, क्योंकि दिल हर आन बदलता रहता है और मैं नहीं जान सकता कि वो किस चीज़ से बदला। किसी बुजुर्ग का कौल है कि अगर कोई मुझसे दरियाफ्त करे कि तुम किसी शख्स के अस्लाम पर मरने की गवाही घर के दरवाजे पर देना पसंद करोगे, जा उसकी कोठरी के दरवाजे पर, तो मैं कहूँगा कि कोठरी के दरवाजे पर, क्योंकि मैं नहीं जानता कि घर के दरवाजे तक उसका सलाम बाकी रहा या ना रहा, बाकी रहा या नहीं रहा। हज़रत अबू अल दरदा रज़ी अल्लाह ताला ने कसम खाकर फरमाते थे कि कोई शख्स इस बात से मुतमन नहीं है कि मौत के वक़्त उसका सलाम बाकी रहेगा या नहीं। शेख सहल तस्तरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सदीक़ैन हर लहजा सूए खात्मा जानी ईमान जाने से डरते रहते हैं। शेख सफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह मौत के वक़्त बहुत बेकरार और मज़तरब थे और अगर गिरिया जारी कर रहे थे। लोगों ने कहा, ऐ शेख मत करो कि हक ताला की बख्शिश तुम्हारे गुनाहों से ज़्यादा है। उन्होंने जवाब दिया कि मुझे यकीन के साथ ये नहीं मालूम कि मैं बाईमान मरूंगा। अगर ये मालूम हो जाए तो फिर कुछ परवाह नहीं, वह मेरे गुनाह पहाड़ के बराबर हों। मनकूल है कि एक बुजुर्ग ने मरते वक्त वसीयत की और अपना माल एक शख्स के सुपुर्द किया और कहा कि मेरे ईमान मरने की फ़लाँ निशानी है, अगर मरने के बाद तुम वो अलामत पाओ तो इस रकम से शक्कर और बादाम खरीद कर शहर के बच्चों में तकसीम कर देना और कहना कि ये फ़लाँ शख्स का उर्स है जो दुनिया से बाईमान रुखसत हुआ है, और अगर वो अलामत तुमको नज़र ना आए तो लोगों से कह देना कि मेरी नमाज़ जनाजा ना पढ़ें और धोखे में मुबतला ना हों, ताकि मरने के बाद मैं रियाकारों में शामिल ना किया जाऊं। शेख सहल तस्तरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुरीद को ये खौफ है कि मसीहत में मुबतला ना हो और मुर्शिद को ये अंदेशा है कि कहीं कफर में मुबतला ना हो जाए। शेख अबू जदीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब मैं मस्जिद का कसद करता हूँ तो अपनी कमर में दिनार पड़ी हुई पाता हूँ, क्योंकि मुझे उस वक़्त ये खौफ होता है कि कहीं मुझे रास्ते ही से फेर के कलीसा में न ले जाएं। हर रोज़ नमाज पंजगाना के वक़्त मेरी यही हालत होती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से फरमाया कि तुम मसीहत और गुनाह से डरते रहो और हम पैगंबरों को कुफर का अंदेशा है। मनकूल है कि एक जलील और कदर पैगंबर खाने कपड़े की महताजगी के बाद कई साल तक परेशान रहे। जब उन्होंने इसका शिकवा अल्लाह ताला से किया और अपनी महताजगी की फरियाद की तो उन पर वही नाजिल हुई और फरमाया कि ए पैगंबर, मैंने तेरे दिल को कुफर से महफूज रखा है, क्या तू इसका शुक्रगुजार नहीं है?
जो दुनिया को तलब करता है। ये सुनकर उन्होंने कहा, इलाही मैं तौबा करता हूँ और तेरा शुक्र करता हूँ। और पूछने की जो जुर्रत की थी उसकी नदामत में सर पर खाक डाली। सूए खात्मा की अलामतें। सूए खात्मा की अलामत में से एक अलामत नफाक है। इसी वजह से सहाबाए कराम हमेशा नफाक से डरा करते थे। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि अगर मुझे यकीनन मालूम हो जाए कि मुझ में नफाक की सिफत नहीं है तो दुनिया की तमाम दौलत हासिल हो जाने से भी ज़्यादा ये बात मुझे अजीज़ होगी। इनका ही ये कौल है कि जब आदमी का ज़ाहिर और बातन, दिल और ज़बान मुख्तलिफ हों तो ये नफाक की बड़ी अलामत है। इनका ही ये कौल है, ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल है कि जब आदमी का ज़ाहिर और बातिन, दिल और ज़बान मुख्तलिफ हों तो ये नफाक की बड़ी अलामत है। अब फसल बयान करते हैं। ए अजीज़, मालूम होना चाहिए कि सूए खात्मा जिसका खौफ सब बुजुर्गों के दिल में रहा करता है से मुराद ये है कि मौत के वक़्त बंदे से ईमान छीन लिया जाए। और इसके बहुत से असबाब हैं, किसी को इनकी खबर नहीं है, पर अक्सर दो सबब से ईमान में खलल वाक़या होता है। एक ये कि कोई शख्स बिदअत बातिल का इत्काद करके अपनी तमाम उम्र उसी में गुजार दे और ये कभी ख्याल ना करे कि ये अकीदा बातिल और बेजा होगा। मुमकिन है कि मौत के वक़्त उसकी ये खता उस पर ज़ाहिर कर दी जाए और इसलिए दूसरे मुक़द्दात में शक पड़ जाए और उनकी इस्तवारी बाकी ना रहे। ये ख़तरा मतवदा और बदती को लगा रहता है और ऐसे शख्स को भी ये ख़तरा लाक रहता है कि जो अकायद में बहस और दलील से काम रखता है, ख्वाह वो ज़ाहिद ही क्यों ना हो मगर वो सादा लो अफराद जिनका इस्लाम ज़ाहिर कुरान हदीस के मुताबिक मुवाफिक हो, उस आफत से महफूज हैं। इसी बिना पर हमारे पेशवा मखलूक खुदा के पेशवा हजरत रसालत माव सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, दीन तुम जुनान पीर का दीन तुम पर वाजिब है। तो ज़्यादातर सहाबे जन्नत सादा लोहे अफराद होंगे, यानी ऐ लोगों दीन के मामला में पीर जालों की सादगी अख्तियार करो और समझो कि जन्नत में अक्सर भूले सादा लोह लोग होंगे। चनाचे इसी बना पर बुजुर्गान सलफ़ इल्मुल कलाम और अकायद के मसाइल में बहस और जदल से मना फरमाया करते थे, क्योंकि ये हर एक का हौसला नहीं है। इसके पंजे में इंसान एक बुरे अकीदे में गिरफ्तार हो जाएगा। दूसरा सबब ये है कि ईमान इसका असल में ज़ईफ़ था और दुनिया की मोहब्बत उस पर गालिब थी। हक ताला की मोहब्बत ज़ईफ़ थी तो मौत के वक़्त आरजू और ख्वाहिशात को उससे छीन लिया जाएगा और दुनिया से इसको कशां ऐसी जगह ले जाएंगे जहां वो जाने पर राज़ी ना हो, बस वो ना खुश होता है। जो थोड़ी सी मोहब्बत उसके दिल में हक ताला की थी वो भी बाकी नहीं रहती। मसलन एक शख्स अपने बच्चे से कुछ प्यार रखता है, जब यही बच्चा उससे बाप की प्यारी चीज़ मांगता है तो फिर बाप उस फर्जंद से बेजार हो जाता है और अब वो थोड़ी सी मोहब्बत भी बाकी नहीं रहती। इसी वजह से मुजाहिदीन के लिए दर्जा शहादत अजीम है, क्योंकि वो जहाद में शरीक होकर दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल कर हक ताला की मोहब्बत में शहादत तलब करते हैं। जब ऐसी हालत में मौत आ जाए तो सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि ये हालत बहुत जल्द गुजर जाती है और दिल इस सिफत पर हर वक्त कायम दायम नहीं रहता। बस जिसके दिल में खुदा की मोहब्बत सबसे ज़्यादा हो, यकीनन ये मोहब्बत उसको दुनिया से बाज रखेगी। बस ऐसा शख्स ही ईमान के ख़तरे से अलबत्ता महफूज रहेगा और जब उसकी मौत का वक़्त आएगा तो समझेगा कि अब दोस्त के दीदार का वक़्त आ गया है। इस सूरत में खुदा की मोहब्बत गालिब और दुनिया की मोहब्बत बातिल होगी।
حسن خاتمہ کی علامت یہی ہے، بس حسن خاتمہ کی علامت یہی ہے کہ بس جو کوئی ایمان کے خطرہ سے ایمان کا خواہاں ہے اس کو چاہیے کہ بدعت اور برے عقیدے سے بچے، اور جو باتیں قرآن اور حدیث میں آئی ہیں ان پر ایمان لائے، جس بات کو سمجھ سکا ہے اس کو قبول کرے، اور جو بات سمجھ میں نہیں آتی اس کو خداوند تعالیٰ کے حوالے کر دے، لیکن ایمان اس پر بھی لائے اور کوشش کرے کہ رب تعالیٰ کی محبت اس کے دل پر غالب اور دنیا کی محبت ضعیف ہو جائے۔ احکام شرعی پر عمل کرنے اور اس کے مقررہ حدود کی حفاظت کرنے سے دنیا کی محبت کمزور پڑ جاتی ہے، کیونکہ اس وقت دنیا بری لگتی ہے اور دل اس سے بیزار ہوتا ہے۔ رب العالمین کی محبت کا غلبہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آدمی ہمیشہ ذکر الہی میں مصروف رہے اور محبان الہی اور بزرگان دین کی صحبت اختیار کرے، دنیا پرستوں کی صحبت سے بچے۔ اگر دنیا کی محبت غالب ہے تو ایمان خطرے میں ہے، چنانچہ قرآن حکیم میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر فرزند، پدر و مال منال اور لائق دنیاوی کو تم حق تعالیٰ سے زیادہ دوست رکھتے ہو تو حکم الہی آنے تک منتظر رہو کہ یہی معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کامل نصیب فرمائے۔ پیشوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے ساری مخلوق خدا نو اس سے مستفید ہون دی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کامل نصیب عطا فرمائے، اور ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ ساری امت مسلمانوں رب العالمین اپنی رحمت اپنے فضل و کرم سے نوازے، صدقہ شاہ مدینہ والی بطحا پیشوا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رب العالمین خیر کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔